बोले हैं, अरे द्रौपदी सुता को आज धर्म सुत और जुआ मेरे आले, सुता को आज धर्म सुत जुआ मेरे आले, और उनता से बैठे कौन कछु में कह रहे बेचारे, अरे से बैठे कौन कछु में कह रहे बेचारे, भैया से बैठे आज प्राणहीन होकर के बैठे हैं और मैया रो रही है। वो कहने लगी प्रभु तो फिर आप जाते क्यों नहीं हो, रक्षा क्यों नहीं करते अपनी बहन की। बोले कैसे करूं, अभी तक उसे विश्वास केवल अपने रिश्तेदार भाइयों पर है, अभी मैं कैसे जाऊं। अच्छा नाथ चले जाओ। बोले नहीं। आज उसी समय पर किसी ने रक्षा नहीं की तो एक हाथ छूट गया, साड़ी से झटका मारा दुशासन ने, एक हाथ छूट गया, एक हाथ गोविंद के लिए उठा दिया। हे गोविंद अब मुझे बचा लो। मैया रुक्मिणी ने कहा अब तो चले जाओ, अब तो बुला रही है। बोले नहीं, अभी तो उसे अपने एक हाथ पे भरोसा है, अभी उसे एक हाथ में भरोसा है, अभी पूर्ण मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। और उसी समय पर रुक्मिणी कहने लगी प्रभु क्या कर रहे हो, ऐसे मत कहिए। अरे हम बिना कोई नए साथी, तुम रही और हमें लजाए देख दोनों खत्म होई ताकि, तुम रही हो हमें रुक्मिणी तुम हमें बातों में मन लगाओ, मेरा ध्यान उधर ही है। बोले तुम जाते क्यों नहीं हो, हमसे बात कर क्यों रहे हो, आपकी बहन वहां फंसी हुई है संकट में और आप जा नहीं रहे हो। बोले अभी एक हाथ उसका साड़ी पर है, उस पर भरोसा है पूर्ण के मैं बच जाऊंगी, अभी समर्पण नहीं हुई है। रुक्मिणी कहने लगी पिया ऐसी बात क्यों, हंसी के द्रौपदी पे पड़ रही भीड़ जाओ प्रभु अग्नि में धसी आज कहा द्रौपदी में तुम्हारी बहन पे भीड़ पड़ी है, आप जाइए अग्नि में घुसते हुए चले जाइए आप नाथ, लेकिन बहन की लाज बचाइए, वो रो रही है। लेकिन तब तक दुशासन ने दूसरा झटका मारा, दोनों हाथ छूट गए और भगवान की ओर बोली हे गोविंद। जैसे ही समर्पण हुई मेरे गोविंद थाली को एक तरफ किया और भागे। गरुड़ ने कहा प्रभु सवार होइए मेरे ऊपर। बोले तेरे ऊपर सवार होऊंगा तब तक मेरी बहन की इज्जत जा चुकी हो। छोड़ दिया और जाकर के भागे और जाके खंबे की ओट में छुप गए। जैसे ही खंबे की ओट में छुपे आज साड़ी खींच रहा है दुशासन और मेरी बहन चकई बनी हुई है, इस तरह घूम रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। घूमती जा रही है, दोनों हाथ ऊपर की ओर है और गोविंद से ध्यान है और भगवान ने आकर के साड़ियों को साड़ी में जोड़ दिया। आज जिस समय पर चल रही है साड़ी कैसे और चले हैं वहां से। अरे पहुंच गए तब वहां बनवानी और गरुड़ को पीछे
समाई गए। अरे दादा साहब साड़ी में समाई गए और साड़ी अब बढ़ने लगी रंग जब आए रहे नए नए और साड़ी अब बढ़ने आज भगवान आके साड़ी में समाहित हो गए। अब रंग देख रहे हैं कि नए नए रंग आ रहे हैं, सब घबराने लगे और चकई की तरह द्रौपदी घूम रही है। साड़ी बिच नारी है या नारी बिच साड़ी है पता ही नहीं चल रहा। भगवान ने भक्त की लाज रखी। अब धीरे धीरे करके भुजा झूठी पड़ गई और वो पापी दुष्ट गिर गया। जैसे ही गिरा जमीन पर, तब वहां पर एक नहीं दो नहीं 999 ढेर लग गए। 999 ढेर साड़ियों के। दुर्योधन कहने लगा ये साड़ी कितनी बड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है इसकी रक्षा करने वाला। और भगवान उस साड़ी में समाहित हो गए। नए नए रंग आ रहे हैं और मैया द्रौपदी के नेत्र बंद हैं, दोनों हाथ ऊर्ध्ववायु हैं और भगवान का ध्यान किए है केवल गोविंद का। उस गोविंद का ध्यान करती हुई मैया आज बढ़ती जा रही है, घूमती जा रही है। दुशासन पापी दुष्ट हार के जमीन पर गिर पड़ा, भुजाएं झूठी पड़ गईं, थक गईं। तब दुर्योधन खड़ा हुआ, कौन है। उसी समय पर भगवान तो अदृश्य हो गए, चले गए। मैया द्रौपदी के नेत्र खुले, देखा तो साड़ियां ही साड़ियां चारों तरफ हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, हे मेरे ठाकुर आप आ गए, आकर के मेरी रक्षा की है। रो पड़ी, नेत्रों से आंसू छलक रहे हैं, हृदय गदगद हो गया। और उस समय पर पांचों पांडवों ने देखा कि ठाकुर जी ने रक्षा की है। भीम खड़ा हो गया, ए दुर्योधन जिस जंगा पर तू मेरी भाभी को, मेरी पत्नी को बिठाना चाहता था, आज मैं प्रण करता हूं कि उसी जंगा को तेरी को मैं अपनी गदा से तोड़ दूं। ये प्रतिज्ञा कर लिया। अब आज जैसे ही